शांत हो जाइए। तिलक राज जी का लोगों से निवेदन है, जरा शांति बनाए रखें। तिलक राज जी का बहुत बहुत स्वागत। कर रहे हैं हम। मेन तो हमारे लोग शांत रहे। वैसे अब समय ऐसा है जिसमें कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शांत नहीं रहना चाहिए। अब कांग्रेस को बोलना चाहिए और जबरदस्त तरीके से बोलना चाहिए। और आपने देखा होगा कि अल्मोड़ा में और पौड़ी में 4 तारीख को कांग्रेस जनों का और पूर्व सैनिकों का अभूतपूर्व जमवाड़ा जुटा। एक विशाल संख्या में अल्मोड़ा में ऐतिहासिक भीड़ थी और उतनी ही ऐतिहासिक पूर्व सैनिकों और अर्ध सैनिक बलों के लोगों की पौड़ी में थी। जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वो लंबे समय से 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगति के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं। और कांग्रेस का स्पष्ट वादा है राष्ट्रीय स्तर पर कि हम उसको दूर करेंगे। हमारे पूर्व सैनिक ही नहीं बल्कि पूरा उत्तराखंड इस बात से बहुत उद्वेलित है, बहुत दुखी है कि हमारी शान जो रेजिमेंट सिस्टम था आर्मी का, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, अब ये सारी रेजिमेंट सिस्टम अग्निपथ योजना के कारण, अग्निवीर योजना के कारण समाप्त हो जाएगी। अब जो पीढ़ी आज की है उस पीढ़ी के बाद ये तगमे लगा करके जो सैनिक, पूर्व सैनिक सड़कों पर हमको दिखाई देते हैं वर्दी पहने हुए और जो गर्व के साथ कहते हैं कि आई एम, चाहे वो मद्रास का रहने वाला हो, आई एम पंजाब, आई एम कुमाऊं, आई एम गढ़वाल, और जिससे एक राष्ट्रीय इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन की भावना जाती थी, वो भावना अतीत की बात हो जाएगी। तो हमारे नेता ने, मैं राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपने संबोधन में इस बात को स्पष्ट तौर पर कह दिया कि कांग्रेस आएगी तो अग्निवीर योजना समाप्त होगी और पूर्वज जो रेजिमेंट सिस्टम है वो आर्मी में भर्ती का वो यथावत जारी है, उसको हम पुनर्स्थापित करने का काम करेंगे। हमारे जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस हैं उनका दायित्व तो बहुत बढ़ गया है और उनके जो गौरवपूर्ण सेवानिवृत्त पैरामिलिट्री सैनिक हैं, हम चाहते हैं कि उनको भी सुविधाओं में, जो लंबे समय से सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, न केवल सुविधाओं में वृद्धि हो बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि उनका कल्याण का अलग बोर्ड बने। और मैं आप सबको बताते चलूं, 2015 में कांग्रेस की उस समय की सरकार ने अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड का गठन किया था और उसके चेयरमैन एक अर्ध सैनिक कमांडेंट जो है DIG नेगी जी थे। तो कांग्रेस उस दिशा में, उनकी उस मांग की दिशा में कदम उठा चुकी है और आगे भी हम प्रतिबद्ध हैं। और राहुल जी ने अल्मोड़ा में संबोधित करते हुए कहा है कि मैं फिर आऊंगा, आपसे आपके विकास के मुद्दों पर चर्चा करूंगा। और मैं तो आज यहाँ आपके माध्यम से कांग्रेस जनों से अपील करने जा रहा था कि जो अल्मोड़ा स्पिरिट है, जो अल्मोड़ा भावना है, उसको हमको गांव-गांव तक पहुंचाना है। और मुझे बेहद खुशी है
आज जिस तरीके से कांग्रेस जनों का उत्साहपूर्ण जमवाड़ा जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दे रहा है, मैं उसके लिए मुझे लगता है कि जो मेरी अपील थी, मेरी अपील से आगे रुद्रपुर चल रहा है, उधम सिंह नगर चल रहा है, यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ता चल रहे हैं। उसके लिए मैं अपने सब कार्यकर्ता साथियों को भी और नेतागणों को भी, चाहे बेहर साहब हों, खेड़ा साहब हों, चाहे हमारे नवाब मंतुक जो है राजकुमार जी हों, या हमारी दोनों महिला अध्यक्षा हों, मैं और हमारे नेतागण हैं, ये लोग हों, हरभजन भाई से लेकर के मनोरमा जी और सब कांग्रेस जन, शर्मा जी हैं, शुक्ला जी हैं, सब लोग हैं। तो ये सब लोग जो है शिद्दत के साथ अब अल्मोड़ा भावना को गांव-गांव तक लेकर के जाने का काम करेंगे। मैं स्थानीय स्तर पर दो बातों पर आपसे चर्चा करना चाहूंगा। एक, 2014 से 2016 तक हमने भूमि सुधारों की दिशा में कुछ बड़े बड़े कदम उठाए। कांग्रेस के समय में नजूल भूमि के मामले को लेकर के तिलकराज कमेटी बनी। इनकी संस्तुति पर हमने कन्वर्जन एक मामूली नाम मात्र का शुल्क रख करके हमने जो है हमारे मंत्रिमंडल ने फैसला किया और हमने कहा इनकी जमीनों को जो है नजूल भूमि को परिवर्तित करें। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पिछले 10 साल से उस दिशा में जितना हम बढ़ गए थे उस दिशा में एक कदम भी पिछले 9.5 साल में वर्तमान सरकार नहीं बढ़ी है। इसलिए मैं तराई के भाइयों से, क्योंकि ज्यादा नजूल का मामला इसी क्षेत्र में है, मैं अपील करना चाहूंगा कि जरा इनको डराइए तो सही। आप इनको खूब माला वाला पहना देते हैं भाजपा वालों को और इनकी अकल खराब हो जाती है, ये समझते हैं सब ठीक ही ठीक हो रहा है। तो जरा इनको ये तो बताइए सब ठीक नहीं है, इसको लागू करो। और वैसे भी सरकार के फैसले होते हैं। सरकार चेहरे के सामने नहीं बदलती, सरकार निरंतरता, संविधान निरंतरता प्रदान करता है। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का फैसला आप उस फैसले को लागू नहीं करते हैं तो ये संविधान के प्रति अपराध है, और भाजपा ने नजूल के मामले में संविधान के प्रति अपराध किया है। उसी तरीके से वर्ग 4 और दूसरे वर्गों की जो जमीनें हैं, हमने एक बड़ा फैसला किया कि जिसकी जोत के साथ यदि कोई वर्ग 4 का कुछ हिस्सा है तो हमने कहा उसको उसके नाम पर वो कर दिया जाएगा। आज ही फाइलें पढ़नी कर दिया जाएगा। सैकड़ों लोगों के हो गए। हमारी सरकार की विदाई के बाद सैकड़ों फाइलें जो इस सरकार में पेंडिंग पड़ी हुई हैं, वो चीख करके कह रहे हैं कि भाजपा के लोगों, तुमने किसानों के साथ बड़ा अन्याय किया है। और हमने ये कदम किसानों के मांग पर उठाया। और आप सब जानते हैं कि सितारगंज से लेकर के दूसरी जगह हमने अपने बंगाली समुदाय और दूसरे समुदाय के भाई, उनकी जमीनों पे उनके मालिकाना हक के लिए जो कदम उठाया था वो ऐतिहासिक कदम था। बल्कि जिस वादे के साथ लोग सत्ता में आए वो तो अपने वादे को भूल गए, लेकिन हमारी सरकार ने तत्कालीन 2014 से 2016 तक, मार्च 2017 तक की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने उन मामलों को हल किया। और हमने अलग अलग तरीके के जो वर्गीकृत तराई और भाबर के क्षेत्र में जमीनें थी, उन सभी जमीनों के मामले में हमने मालिकाना हक देने का फैसला किया, जिसमें वर्ग 4 से वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 10, खौ 16 खौ क्या क्या वर्ग थे, और उन सब वर्गों को हमने नियमित किया। इंदिरा ग्राम, नेहरू ग्राम, गांधी ग्राम, जो हमारे दलित वर्ग के, कमजोर वर्ग के भाई बसे हुए थे, हमने उन सबको भी, जिन छोटे छोटे टुकड़ों में बसे हुए थे, उन टुकड़ों का हमने उनको अधिकार देने का काम किया। और मैं चुनौती देकर के भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं
कि आपने तराई के साथ और भावर के साथ उन हमारे उस निर्णय को लागू न करके बड़ा भारी अन्याय किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कांग्रेस के लोग इस बात को एक बड़ा मुद्दा बना करके इसको दबाव पैदा करने का काम करेंगे। मैं समझता हूं तिलकराज जी से बेहतर इस काम में कोई दूसरा सैनिक नहीं हो सकता है। ये दबाव हमको जबरदस्त तरीके से पैदा करना चाहिए इस मुद्दे पर। दूसरी बात जिस पर मैं आप सबसे दो शब्द कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेतागणों ने जिस तरीके से विधानसभा में बंगाली भाइयों का अपमान किया, जिस तरीके से उनको संबोधित किया, वो बहुत चिंताजनक, लज्जाजनक है। हम उसकी आज भी निंदा करते हैं इस तरीके की बात। एक कांग्रेस की सरकार थी, सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स ने आमंत्रित करके इस तराई में लोगों को बसाया और आज की खुशहाल तराई को बनाने का काम किया। और उस खुशहाल तराई को बनाने में सभी वर्गों का, सभी समुदायों का, सभी जाति धर्म के लोगों को, सभी क्षेत्रों के, देश के कोने कोने से आए हुए लोगों के सबका योगदान रहा है। इसीलिए हमारे नेता नारायण दत्त जी कहते थे कि तराई जो है फूलों का गुलदस्ता है, अनेक तरीके का, अनेक तरीके के फूल। और ये भाजपा जो है उन फूलों का अपमान करती है। ये भाजपा के लोग जो है उनको हेय दृष्टि से संबोधित करने का काम करते हैं। और ये संबोधित ही नहीं करते। एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला हमारी पहली निर्वाचित सरकार ने किया नारायण जी के समय में, जो है जितने हमारे जो बंगाल के आए हुए नवसूत्र भाई थे, पौंड समाज के लोग थे, हमने उनको राज्य ने अनुसूचित जाति के अनुसूचित जाति मानकर उनके बच्चों को शिक्षा में वही छात्रवृत्तियां दी, उतनी ही छात्रवृत्तियां देने का काम किया जितनी छात्रवृत्ति एससी के, हमारे उत्तराखंड के शिल्पकार वर्ग के भाइयों को मिलती थी या दूसरे हमारे एससी भाइयों को। और आज कांग्रेस की सक्सेसिव गवर्नमेंट, बल्कि भाजपा की भी कुछ गवर्नमेंट्स ने उस नियम का पालन करने का काम किया। मगर 2016 के बाद जब ये डबल इंजन की सरकार दिल्ली और देहरादून में बनी, इन्होंने अहंकार में बंगाली समुदाय से, बंगाल के भाइयों से, उनके छात्रों से, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। उसको इन्होंने उनसे वह हक छीन लिया। आज वो छात्रवृत्तियां, मैं समझता हूँ मनोरमा जी, अभी भी नहीं दी जा रही है। वो छात्रवृत्तियां नहीं दी जा रही, मुझे मालूम है, मैं तो वैसे पूछ रहा था। नहीं। तो वो छात्रवृत्तियां नहीं दी जा रही आज। तो आपने जो परंपरा 17 साल तक उत्तराखंड में, 15-16 साल तक उत्तराखंड में चलती रही, आज की भाजपा की सरकार ने उस परंपरा को तोड़ दिया और बंगाली भाइयों का जो अधिकार था, नेचुरल अधिकार था, कांग्रेस ने हमेशा उनको एससी के दर्जे का समर्थन करने का काम किया। मगर वो एक बड़ी बात है, उसमें केंद्र सरकार भी इन्वॉल्व है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे हमने करवाया था, हमारे समय में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे आदि सब हुआ था, लेकिन वो मामला जो है एक लंबी प्रक्रिया के अंदर लंबित है। और आज बहुत बड़े हितैषी बनने वाले भाजपा के लोगों ने कभी उसकी कोई खोज खबर लेने का काम नहीं किया। हमारी हर सरकार ने उसकी खोज खबर लेने का काम किया। हमने हमेशा खोज खबर लेने का काम किया। और जब हम कुछ नहीं कर पाए उस दिशा में, तो हमने जो बंगाली समुदाय के महापुरुष लोग थे, जैसे चार ठाकुर, गुरुचाँद
गुरुचांद ठाकुर, उनके नाम पर बंगाली समुदाय के प्रतिभावान लड़के लड़कियों के उच्च शिक्षा के लिए हमने एक कोर्स बनाने का काम किया और शुरुआती वर्ष में हमने 1 करोड़ रुपया रखा। अब भाजपा के लोग, अब उनको होश आ रहा है, अब वो कभी 5 करोड़ कहते हैं, कभी 10 करोड़ कहते हैं, लेकिन देते नहीं है सदाम भर भी। अभी भी उस कोर्स में गुरुचांद ठाकुर जी के नाम पर जो कोर्स हमने स्थापित किया था, भाजपा की तरफ से धेला तक बढ़ाया नहीं गया है, दिया नहीं गया है, और चीजें यहीं पर नहीं रुकी है। हमने तो उनके सक्रिय लोगों के नाम पर स्कूलों का, कॉलेजेस का नाम, सड़कों का नाम आदि सब रखने का काम किया, क्योंकि तराई गुलदस्ता है। हर समुदाय के जो महापुरुष हैं, हम उन महापुरुषों का आदर सम्मान करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, दूसरे लोग हैं, हम ये मान करके चलते हैं कि आज उनके वंशज किस तरफ जा रहे हैं, हम उस तरफ नहीं जाते हैं। हम उस तरफ जाते हैं जिस तरफ उनके बुजुर्गों ने उस समय गए थे और जिस झंडे को थाम करके चले थे, हम आज भी उनके हाथों में वही झंडा देखते हैं और उसी अनुरूप उनको सम्मान देने का काम करते हैं। ये कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो आश्रित गण हैं उनके लिए सम्मान पेंशन दी, और मुझे ताजुब है कि 9.5 साल बीत गए हैं, उसमें कोई वृद्धि करने का काम नहीं हो रहा। कई मुद्दे हैं जिन पर आपसे बात की है। एक और मुद्दे पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जो मजदूरों का शोषण हो रहा है। हमारे सिडकुल धीरे धीरे शोषण के प्रतीक बन रहे हैं। भाजपा सरकार ने किसानों का शोषण किया और अब मजदूरों का भी शोषण कर रही है। मजदूरों का भी शोषण कर रही है, उनके ऊपर जुल्म कर रही है। श्रम कानून के तहत जो अधिकार उनको प्राप्त थे। पीछे भैया, ये अच्छी बात नहीं है, प्रेस के बीच में टोकना पड़ रहा है। आप लोग पीछे मजाक उड़ा रहे हो बैठे बैठे। अच्छा लग रहा है कितनी आवाज आ रही है यहाँ पे, बोले जा रहे हैं, बोले। उनको हमने, जो हमारे सहयोगी थे, हम कांग्रेस के समय में हमने श्रमिकों के अधिकारों का और किसानों के अधिकारों का हमेशा सम्मान किया। इन्होंने किसानों को भी कुचला और अब ये श्रमिकों को भी कुचल रहे हैं, उनको भी दबाव इसमें ले रहे हैं। कांग्रेस उनके लिए लड़ेगी, उनके लिए आवाज़ बुलंद करेगी। मैं यही बात आपके सामने कहना चाहता था, और मैं समझता हूँ कि नजूल के विषय में यदि थोड़ा 2 लाइन यदि तिलकराज जी कहें तो अच्छा लगेगा मुझे। देखिए, जब माननीय रावत जी मुख्यमंत्री थे तो उसमें नजूल को लेकर एक लंबे समय से रुकावट आई हुई थी। तो आपके द्वारा फ्री होल्ड की योजना, पट्टे मिले, उसका एक ड्राफ्ट तैयार कराया गया था, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, उसमें मुझे भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया और उस कमेटी की रिपोर्ट तैयार हुई जिसमें हमने जो रेजिडेंशियल क्षेत्र हैं रुद्रपुर के, उनको 50 वर्ग मीटर के जो एससी के लोग हैं उनको फ्री पट्टा दिया जाएगा। उससे ज़्यादा के 100 फुट 75 फुट वर्ग मीटर वालों को अलग अलग तरीके से उसका वर्गीकरण किया गया। और साथ साथ उसी क्षेत्र में जो कॉमर्शियल हैं, जैसे ट्रांजिट के अभी और बस्तियां हैं जहाँ पर कॉमर्शियल दुकानें बन चुकी हैं, उसका भी कॉमर्शियल का साथ साथ रेट निर्धारित किया गया कि किसी को ये दिक्कत ना आए, किसी की दुकान मकान ना टूटे। पर जैसे ही सरकार हमारी गई, उस नीति को इन्होंने पलट दिया, रोक दिया, और रोकने के बावजूद सिर्फ मात्र भर मुट्ठी भर 1000-2000 पट्टे के नाम पर यहाँ पर रुद्रपुर में कार्यक्रम हुआ। उसके आज तक उसके बाद पट्टे नहीं मिले। रोज अपनी ही सरकार में रोज जा जाकर जिलाधिकारी से लोगों को मिलवा रहे हैं कि हम इनको मालिकाना हक दे दिया, मालिकाना हक दी। अरे मालिकाना हक तो सरकार देगी ना, पॉलिसी बनवाई है मालिकाना की, जो जहां बैठा उसको मिलेगा। एक और तो अतिक्रमण चल रहा है, एक और मार पड़ रही अतिक्रमण के नाम पर, लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं, और दूसरी तरफ बेवकूफ बनाकर पट्टे के नाम पर, विनीतीकरण नाम पर खेल खेल रहा है। तो नजूल नीति जो हरीश रावत जी के समय मुख्यमंत्री काल में जो कमेटी बनी थी, वो नजूल नीति लागू होगी
तो प्रदेश के लोगों को उसका लाभ मिलेगा, चाहे वो कमर्शियल क्षेत्र हो, चाहे वो रेजिडेंशियल क्षेत्र हो, चाहे वो कहीं भी बैठे हुए लोग हों, उसके अंदर कहीं भी कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं था। एक विषय तो ये कहना चाहता हूं, दो विषय और कहना चाहता हूं रावत जी के, माननीय रावत जी की अनुमति से। एक विषय यह है कि जो राहुल गांधी जी की जो 4 तारीख को रैली पर भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता जो टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूं, और आपके व्यास भी सब वो रिकॉर्डेड है, कि वो अपना गिरेबान क्यों नहीं झांकते हम पर उंगली उठाने से पहले। राहुल गांधी, मैंने मुख्यमंत्री जी का भी बयान देखा कि लॉन्चिंग की बात की। मैं कहना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी की रुद्रपुर में रैली लगी थी मोदी मैदान में, कितनी बड़ी रैली थी, और कार्बेट पार्क में क्या कर रहे थे? कार्बेट पार्क में फोटोग्राफी चल रही थी, हजारों लोगों को धोखा देके, और यहां पर नहीं आए थे। वो तो मैदान क्षेत्र था ना। हमारे तो बादल आ गए, कई कारण हो गए, उसमें कहीं ना कहीं सरकार भी शामिल हो सकती है। तो आप हम पर उंगली उठा रहे हो। हजारों लोगों को गांधी पार्क मैदान में, क्या नाम, मोदी मैदान में इकट्ठा करके, जिसका नाम उन्होंने मोदी मैदान रख दिया, वहां पर हजारों लोगों को घंटों इंतजार कराई गई, और लास्ट में कह दिया गया कि मोदी जी वाया हल्द्वानी होके, लाल कुआं होके, बरेली से जा रहे हैं, नहीं आएंगे। हम पर उंगली उठा रहे हैं। आपके नेता ने, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री ने धोखा दिया। एक विषय और कहना चाहता हूं, आजकल जो मैं नई चीज आपको बताने जा रहा हूं मीडिया को, ये जो देश के अंदर जनगणना चल रही है, उसके अंदर भारी खेल हो रहा है, देश की जनता को धोखा दे रहे हैं। इसलिए कि अगर कच्चे मकानों को भी जो जनगणना करने वाले अधिकारियों को निर्देश दिए गए, उनको पक्का दिखाते जाओ, पानी दिखाते जाओ, शौचालय दिखाते जाओ। देश की वस्तुतः स्थिति को छुपाने का काम जनगणना के अधिकारियों के द्वारा जबरदस्ती कराया जा रहा है। मेरा आरोप है, प्रूफ है मेरे पास। बैठ जाए अधिकारी, उस जनगणना एक ही बस्ती के, कॉलोनी किसी भी मरीन बस्ती का ले आए, जनगणना का रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दें, कितने कच्चे हैं और कितने पक्के हैं। शौचालय नहीं है, उनको भी शौचालय ओके कर रहे हैं अपने आप ही। हाँ, ये भी है, ये भी है, और ये उनको निर्देश है कि आप इनको शौचालय भी दिखा दो, इनके यहाँ पानी का भी कनेक्शन दिखा दो, और पक्का मकान दिखा दो। ये एक नई चीज मेरे सामने आज ही सुबह आई है, किसी ने मुझे बताया। तो ये हो रहा है खेल देश के अंदर, जो देश की जनता के साथ धोखा है। देश की वस्तुतः स्थिति को नहीं छुपाना चाहिए। वस्तुतः स्थिति को छुपाकर आप देश की जनता के साथ, गरीबों के साथ धोखा कर रहे हैं। ये बड़ा गंभीर मामला है। यदि जनगणना में इस तरीके का धोखा सामने आएगा, तो उससे सारी प्लानिंग आगे 10 साल की जो है कुप्रभावित हो। तो ये बहुत जबरदस्त मामला है, क्योंकि जनगणना के आधार पर ही सारी विकास परक योजनाएं, भविष्य की नीतियां तय होती हैं, और उसमें गलत डाटा फीड होना, गलत चीजें आना गंभीर मामला है। एक बात जो जाते जाते आपसे कहना चाहता हूँ, मैं भी शिव भक्त हूँ, और इंदिरा जी भी परम शिव भक्त थी, और त्रिशूल में हमको हमेशा शिव दिखाई देते हैं। हम शिव के दर्शन करते हैं, मगर शिव हमेशा भक्त पारायण रहे हैं। शिव ने कहा है कि जो मेरे भक्तों को नहीं मानता है, वो मेरा प्रिय नहीं हो सकता है, वो मेरा दुश्मन है। और यहाँ इंदिरा जी को सब जानते हैं। आपने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई इंदिरा गांधी को स्मरण करने का काम करिए। इंदिरा जी शिव भक्त थी। आप त्रिशूल के नाम पर किसी और बड़ी संस्था का नाम रखिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन शिव भक्त को आपने इंदिरा गांधी जी के नाम पर, जो इंदिरा चौक था, एक करोड़ों लोगों की श्रद्धा भावना उसके साथ जुड़ी हुई थी, आपने अब सारे जितने ऐसे श्रद्धालु लोग हैं, जिनमें भाजपा के लोग भी हैं, दूसरे लोग भी हैं, उनको सब मूर्तियों को गांधी पार्क पर रख दिया है। अरे ये सब महापुरुष हैं, चाहे उसमें भाजपा से जुड़े हुए नेता ही क्यों न हो, उनके सिद्धांतों से जुड़े हुए नेता क्यों न हो। हाँ, आप दीनदयाल उपाध्याय, दूसरे, इनके अलग अलग जगहों पर पार्क बना करके इनको ठीक तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए था। गांधी हैं, गांधी से तुलना नहीं हो सकती। तो ये जिस तरीके से भाजपा कर रही है, ये
देश के राष्ट्रीय जो महापुरुष रहे हैं उनका अपमान कर रही है। और मैं, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग, परिवार तराई में बहुत है, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहूँगा इस विषय में वो ज़रूर गौर करें और आप भी मेरी इस बात पर ज़रूर गौर करें। आप सबका बहुत धन्यवाद। आप कोई सवाल है तो पूछिए। आप यहाँ पहुँचे हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, और जिला अध्यक्ष यहीं के हैं और जिला अध्यक्ष नहीं पहुँचते किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या नहीं, कांग्रेस के दो गुट हैं? वो मेरे पास आए थे, मुझको बता करके गए, उनका कुछ काम था, वो कोई मुद्दा नहीं, वो कोई मुद्दा नहीं, वो आए अभी कुछ देर पहले तक मेरे साथ। हाँ, और कोई प्रिंट मीडिया के कोई भाई कोई सवाल, किसी का कोई सवाल हो? राहुल गांधी को एक स्टेटमेंट दिया है कि आंशिक इमरजेंसी कर सकती है, आंशिक इमरजेंसी के खिलाफ बन सकते हैं। आर्थिक देश के अंदर इस समय गंभीर आर्थिक हालात हैं। हमारे रुपए की कीमत निरंतर गिर रही है, किसी समय भी 100 के नीचे जा सकता है। इससे हमारा जो व्यापार संतुलन है, आयात निर्यात संतुलन है, वो गंभीर रूप से दुष्प्रभावित होगा और हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर इसके बड़े ही खराब प्रभाव पड़ेंगे। आने वाले दिनों के अंदर हम इससे बहुत चिंतित हैं, और ये सब एक दिन में नहीं हुआ है, ये सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का परिणाम है। और आप सबको मैं याद दिलाना चाहूँगा, कांग्रेस के समय में एक बार रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले में 44 रुपया पहुँचा था, तो सारी भारतीय जनता पार्टी ने आसमान सर पर उठा दिया था। और आज रुपये का मूल्य डॉलर के मुकाबले 96 से भी नीचे है, और वो आज भारतीय जनता पार्टी जो है इस पर उसको डिफेंड करने का काम कर रही है, जबकि हकीकत ये है रुपये की सेहत की गिरावट का मतलब है देश की अर्थव्यवस्था की सेहत गिर रही है। महंगाई आज चरम पर है, कोई वस्तु किसी के उपयोग की हो, आप देख लीजिए उसके दाम आसमान की तरफ बढ़े। केवल पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, और चीज़ों के भी, खाद्य पदार्थों के और दूसरे उपभोग के चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। केवल जो बड़े बड़े लोगों के उत्पाद हैं उनके मूल्यों के आधार पर जो है गरीब की तुलना की जा रही है कि तब फला चीज़ के दाम नहीं बढ़े। और अरे भाई, गरीब के तुमने दाल के दाम बढ़ा दिए, नमक के दाम बढ़ा दिए, तेल के दाम बढ़ा दिए, उसके चप्पल के दाम बढ़ा दिए, उसकी साड़ी के दाम बढ़ा दिए, उसकी सब दूसरे वस्तुओं के अंग वस्तु दूसरी चीज़ों के दाम बढ़ा दिए, तो कहाँ लेकर के जा रहे? तो ये बड़ा चिंताजनक है। और इसलिए राहुल जी ने उन्होंने सबकी पीड़ा को, देश की अर्थव्यवस्था की पीड़ा को ये कह करके कि आज देश के अंदर गंभीर आर्थिक हालात है और सबके मन की बात है। ठीक है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आए, सबने प्रतीक्षा की।